हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके बारे में न्यूज पर कई दिनों से चर्चा चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी सच्चाई है। हर एक बात पूरी डिटेल बताने वाला हूँ एचएमपीवी वायरस के बारे में। ये क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, लोगों को कैसे ये हो जाता है, इससे बचाव कैसे करें, कैसे ठीक होएं, सारी की सारी बात पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ें बताए जाएंगे। आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो लगभग यहाँ पर सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट हैं और उनको पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी देना हमारा फर्ज है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लेना, जिससे नई नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। चलिए थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर लेते हैं इसको और रख देते हैं साइड में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये एचएमपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एच का मतलब होता है ह्यूमन, एम का मतलब होता है मेटा, पी साइलेंट होता है इसमें, तो ये होता है न्यूमो वायरस। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इसका पूरा नाम होता है। ये होता क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दोस्तों, पिछले हफ्ते में देखा गया है कि चीन के रोग नियंत्रण प्रतिनिधि ने कहा है कि देश में निमोनिया जैसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी लक्षण बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिस पर निगरानी के लिए टीम गठित किया गया है। और जिन लोगों को ये वायरस हो जाता है उस तरह के लोगों में देखा जाता है श्वसन संबंधित मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और ये ज़्यादातर लोगों में 14 वर्ष से कम के बच्चों को देखा जा रहा है। और जिन लोगों का एज एडल्ट एज के हैं, सॉरी एडल्ट नहीं ओल्ड एज के हैं, उस तरह के लोगों में ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वो सारे लोग एचएमपीवी से परेशान हैं। ये बहुत ही बेसिक बात है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो होता है एक ऐसे प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जिस तरह के लोगों में देखा जाता है कि उनको बस सर्दी जुकाम जैसे लक्षण स्टार्टिंग में हो जाते हैं। इसके कारण आमतौर पर देखा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है। कुछ लोगों में देखा जाता है इसकी वजह से निमोनिया जैसे प्रॉब्लम, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम, अस्थमा या फिर कह सकते हैं COPD आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं अस्थमा हुआ है, दमा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इस तरह की समस्याएं एचएमपीवी वायरस में देखा जा रहा है लोगों में। इस तरह की समस्याएं दोस्तों उन लोगों में देखा जा रहा है जिनका एज 14 साल से कम, 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 5 साल से कम के एज के लोग और जो बूढ़े होते हैं, उस तरह के लोगों को ये देखा जाता है कि उनके लिए ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह के लोगों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। अगर हम बात करें तो पहली बार 2001 में एचएमपी वायरस की पहचान 2001 में किया गया था। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डच। ये डच शोधकर्ता थे जो कि सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के सैंपल को निकाल करके और इससे इस वायरस का पता लगाए थे कि एचएमपीवी नाम से भी एक वायरस होते हैं। ये वायरस जो होता है दोस्तों पिछले 6 दशकों से मौजूद हैं। ये कोई नया वायरस नहीं है। जैसे आप लोगों ने कोविड-19 के बारे में देखा था तो बहुत सारे लोग तो उसके बारे में सुने ही नहीं थे कि ये कोई वायरस है, लेकिन इसका पहचान 2001 में ही किया गया जा चुका है। समझ गए, ये वायरस सभी प्रकार के मौसम में, वातावरण में ये मौजूद होते हैं, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा फैलने का जो खतरा होता है वो सर्दियों के मौसम में ही होता है। अगर आप लोगों ने भूल गया होगा तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2019 जब चल रहा था तो उस समय में क्या फैला था, चीन में कोरोना वायरस फैला था, जिसको कोविड-19 का नाम दिया गया था, क्योंकि 2019 में इसका पहला मामला 2019 में ही चीन के वुहान शहर में मिला था। तब इससे एक रहस्यमयी निमोनिया को समझा गया था। ये SARS-CoV-2 वायरस कोरोना वायरस से फैल रहा था और जब वहाँ पर फैल गया तो धीरे धीरे करके ये वायरस दुनिया भर में तेजी से फैलना शुरू हो गया। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन में इसे ग्लोबल पैंडेमिक मतलब वैश्विक आपदा घोषित कर दिया गया था। बताइए, इतना ज़्यादा तेजी से ये फैल गया था। और अगर उस समय देखा जाए तो दुनिया भर में कोविड के कारण 70 करोड़ से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे और इसके अलावा 70 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जिस जगह पर सुना जाए इनकी मृत्यु हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोगों की मृत्यु उस समय पर हो गया था, बस इसी के कारण कि वो कोविड-19 से परेशान है। उसी तरह से इस समय पर इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं कि आखिरकार एचएमपीवी वायरस क्या है, इससे क्यों लोग परेशान हैं। तो ये जो होता है, अगर हम बात करें किसी को एचएमपीवी वायरस हो जाता है तो उस तरह के लोगों में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के कारण आमतौर पर लोगों को सिंपली जो देखा जाता है वो सर्दी जुकाम के लक्षण देखे जाते हैं।
इसी तरह के लक्षण ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके कारण गंभीर बीमारी भी हो सकती है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों को और जिनका उम्र 65 साल से अधिक है, या फिर उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो का होता है वो अगर किसी का कम है, तो उस तरह के लोग इससे परेशान हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ये वायरस की चपेट में कोई लोग आ गए हैं, कोई पेशेंट आ गए हैं, तो उस तरह के लोगों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनको खांसी आने लगता है, उनका नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। इस तरह की भी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, इस वायरस की वजह से पेशेंट को निमोनिया जैसी प्रॉब्लम, ब्रोंकोलाइटिस, इसका मतलब क्या होता है, जो ब्रोंकाई होता है, जो एयरवे होता है, वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ब्रोंकियोडाइलेटर जैसे मेडिसिन का यूज किया जाता है, जिससे आप सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकें। तो इस तरह के लोगों में अगर उनको ये एचएमपी वायरस हो गया है, एचएमपी वायरस हो गया है, तो उस तरह के लोगों में निमोनिया जैसे प्रॉब्लम, ब्रोंकियोलाइटिस जैसे प्रॉब्लम से वो पीड़ित हो सकते हैं। और दोस्तों, ये जो वायरस है, इसको ज़्यादातर लोग बता रहे हैं कि ये जो वायरस है ये कोविड जैसा ही एक प्रकार के इन्फेक्शन बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये व्यक्तियों के खांसने के द्वारा, छींकने के द्वारा, हाथों के टच के द्वारा ये एक से दूसरे लोगों में फैल रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और भी अच्छे से बताने की मैं कोशिश करने जा रहा हूं, तो ध्यान से इसको आप लोग जरूर। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा ना। जैसे कि अब आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये फैलता कैसे है एक से दूसरे लोगों में, ये जो संक्रमण होता है कैसे लोगों में फैलता है और इससे बचाव कैसे किया जाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, HMPV वायरस जो हो गया, कोरोना वायरस जो हो गया, इसके बहुत सारे मामले एक दूसरे से मिलते जुलते हो रहे हैं, लेकिन कोरोना की तरह HMPV जो वायरस है ये संक्रमित व्यक्तियों से एक दूसरे से फैलने का खतरा हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को हुआ है तो वो खांस रहे हैं या फिर छींक रहे हैं, तो इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि वो खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उनके पास कोई है तो आपसे उनको भी हो सकता है, या फिर आप उनसे टच हो गए, या फिर हैंड शेक आपने कर लिया, हाथ मिला लिया, इसके भी कारण हो सकता है कि ये संक्रमण एक से दूसरे लोगों में फैलने का खतरा हो सकता है। ये संक्रामक रोगों से बचाव करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यकता होता है कि इनसे बचाव किया जाए। अब बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कॉमन चीज़ है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से साफ सफाई करके धोएं। अल्कोहल के ऊपर जो आधारित होता है, जिसको हैंड सैनिटाइजर बोला जाता है, इसका यूज करना चाहिए, जिससे हमारे हाथों में किसी के टच के द्वारा कोई भी इन्फेक्शन ना हो। छींकने से, छींकते समय, खांसते समय अपने नाकों को, अपने मुंह को अच्छे से ढक करके, अगर आपके पास हैंकी है तो हैंकी को नाक पर लगा लेना चाहिए, और जिससे हमसे दूसरे में ना फैले। सभी लोगों को इन चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए। और जो लोग इस बीमारी के लक्षण में हो गए हैं उन लोगों से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, जिससे वो ठीक हो जाएंगे तब आप उनके पास आइए जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके पास जाएंगे, वो छींक दिए, खांस दिए, आपको टच कर दिए, आपको भी हो जाएगा, फिर आप किसी को और फैला देंगे। तो अगर हम लोग बचाव करेंगे इससे तो ये फैलेगा नहीं, ये ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी को मजबूत बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है उसी तरह के लोगों में इसका खतरा अधिक देखा जा रहा है। बात समझ गए? तो यही होता है पूरा का पूरा HMPV वायरस, कोई अलग नहीं होता है, कोई बहुत बड़ी ऐसा डिजीज नहीं है जो कि बहुत दिक्कत है, ये हो गया वो हो गया, यही सिंपल होता है। आई होप आप सभी लोगों को इस वायरस के बारे में पूरा डिटेल एकदम अच्छे से समझ में आया गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। बस एक कमेंट जरूर कर देना कि क्या है, समझ में आ गया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। और एक बात, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक ID भी मिल सकते हैं, उस ID को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1300-1400 से ज़्यादा हैं। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आज की वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।